प्रोजेक्ट हेल मेरी मूवी की शुरुआत में हमें हेल मेरी नाम का एक स्पेसशिप दिखाई देता है और उसके अंदर 2 साल बाद अचानक ग्रेस नाम का एक आदमी उड़ता है जो काफी टाइम से एक कोमा में था। तब स्पेसशिप का एआई सिस्टम मैरी उससे बात करना स्टार्ट करता है, लेकिन ग्रेस बहुत कंफ्यूज्ड होता है कि वो यहाँ कैसे आया। फिर ग्रेस बाहर निकलकर स्पेसशिप को चेक करता है और वहाँ उसे अपने जैसे कुछ लोग दिखते हैं। तब उसे समझ आता है कि उसके साथी सफर के दौरान मर चुके हैं। इसके बाद ग्रेस पूरे शिप को एक्सप्लोर करता है। कोमा की वजह से उसकी मेमोरी काफी वीक हो जाती है। उसे पता चलता है कि वो स्पेसशिप में धरती से काफी दूर आ चुका है। फिर वो कंट्रोल रूम में जाके मैरी से कहता है कि वापस धरती पर चलते हैं, लेकिन मैरी बताता है कि पहले मिशन कंप्लीट होगा, उसके बाद ही वापस जाएंगे। तब ग्रेस चेक करता है और उसे पता चलता है कि वो लोग धरती से 2 साल पहले निकले थे। अब धीरे धीरे ग्रेस को अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगती है। उसे याद आता है कि वो एक टीचर था और बच्चों को पढ़ाता था। वो उन्हें साइंस, स्पेशली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सिंपल तरीके से समझाता था। फिर एक दिन एक लड़की उससे पूछती है, क्या सच में सूरज यानी कि सन खत्म होने वाला है? तब ग्रेस उन्हें समझाता है कि सूर्य की किरणें सभी ग्रहों तक जाती है, लेकिन वीनस से एक अजीब सी वेव डिटेक्ट हुई है जिसे पेट्रोवल लाइंस कहा गया है। इन पेट्रोवल लाइंस के थ्रू वीनस का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूर्य तक पहुंच रहा है। इस ऑर्गेनिज्म की वजह से सूर्य की हीट धीरे धीरे कम हो रही है। इसका इफेक्ट सभी ग्रहों पर पड़ रहा था। साइंटिस्ट के हिसाब से लगभग 30 साल बाद धरती पर टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा और एक नया आइस आ सकता है जिसमें बहुत सारे लोग मर सकते हैं। ये सुनकर बच्चे डर जाते हैं, लेकिन ग्रेस उन्हें समझाता है कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट इस प्रॉब्लम पर काम कर रहे हैं और वो धरती को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब क्लास के बाद ग्रेस अक्सर अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। तब वहाँ ईव नाम की एक बड़ी साइंटिस्ट उससे मिलने आती है। ईव को ग्रेस के पास के बारे में सब कुछ पता होता है। ग्रेस ने एक थ्योरी पर पेपर भी लिखा था जिसमें उसका मानना था कि बिना पानी के भी किसी भी ग्रह पर जीवन हो सकता है, लेकिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था और इसी वजह से उसे साइंटिस्ट ग्रुप से निकाल दिया गया था। तब से वो टीचर बनकर काम कर रहा था। अब ईव ग्रेस को एक मौका देती है और कहती है कि वो अपनी थ्योरी प्रूव कर सकता है एक बड़े एक्सपेरिमेंट के थ्रू। फिर ग्रेस उसके साथ लैब में जाती है जहां ईव उसे एक सैंपल देती है। वो इस सैंपल को उसे चेक करने के लिए देती है। ग्रेस उसे स्टडी करता है और कहता है कि वो सैंपल किसी जीव जैसा लग रहा है, लेकिन कंफर्म करने के लिए उसे और टेस्ट करने पड़ेंगे। फिर ग्रेस उस सैंपल पर अलग अलग टेस्ट करता है, जैसे लाइट के इफेक्ट चेक करना। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि वो एक अजीब सा एलिमेंटल ऑर्गेनिज्म है जो शायद एलियन हो सकता है, क्योंकि वो धरती का नहीं लगता। और अब ईवी ये सुनकर काफी खुश होती है। अब आगे जाकर ग्रेस समझ जाता है कि ये वही ऑर्गेनिज्म है जो सूर्य को ठंडा कर रहा है और ये पेट्रोवल लाइन से जुड़ा हुआ है। तभी ये बताती है कि ग्रेस की थ्योरी सही थी। वीनस पर बिना पानी के जीव मिल गया है जो सूर्य की हीट कम कर रहा है। इस ऑर्गेनिज्म को उन्होंने नाम दिया है एस्ट्रोफेज। इस पर 130 साइंटिस्ट की टीम काम कर रही थी, लेकिन असली खोज ग्रेस ने नहीं की। तब ईव ग्रेस से पूछती है कि क्या वो आगे भी हेल्प करेगा। तब ग्रेस हाँ बोल देता है। फिर ईव ग्रेस को एक बड़े बेस पर ले जाती है। वहां वो बताती है कि उन्हें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एस्ट्रोफेज बनाना होगा। ग्रेस पूछता है कि क्यों, तो साइंटिस्ट बताता है कि एस्ट्रोफेज को स्पेसशिप के फ्यूल की तरह यूज किया जाएगा, क्योंकि इससे स्पेसशिप बहुत फास्ट ट्रैवल कर सकता है। उनका प्लान होता है एक मिशन पर जाना जिससे धरती को बचाया जा सके। इस मिशन का नाम होता है प्रोजेक्ट हेल मेरी। इसमें ग्रेस के साथ और भी साइंटिस्ट काम करेंगे। ग्रेस इस बात के लिए रेडी हो जाता है। फिर ईव सबको पूरा मिशन समझा बताती है कि एस्ट्रोफेज की वजह से ब्रह्मांड से काफी ग्रह खतरे में हैं, लेकिन एक दूर का स्टार सिस्टम ताऊ सिटी अभी भी सेफ है, इसलिए उन्हें वहां जाकर पता लगाना होगा कि वहां ऐसा क्या अलग है। ग्रेस को ये प्लान काफी इंप्रेसिव लगता है, लेकिन ईव कंसर्न करती है कि जितना एस्ट्रोफेज वो 2 साल में बना पाएंगे उससे सिर्फ ताऊ सिटी तक ही पहुंच पाएंगे। वापस आने के लिए फ्यूल नहीं होगा। मतलब मिशन एक तरह का वन वे ट्रिप होगा जिसमें जाने वाले लोग शायद कभी लौट नहीं पाएंगे। उनका प्लान ये था कि जो भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट वहां मिलेगा उसे एक छोटे फास्ट स्पेसशिप के थ्रू धरती पर भेज दिया जाएगा। इस तरह वो लोग अपनी कुर्बानी देकर भी धरती को बचा सकते थे, क्योंकि ताऊ सिटी तक पहुंचने में लगभग 3 साल लगते और जब तक मैसेज या कोई चीज धरती तक पहुंचती तब तक वहां 26 साल बीत चुके होते। इसी मिशन के लिए इस 3 साइंटिस्ट का सिलेक्शन हो रहा था। अब प्रेजेंट टाइम में ग्रेस को ये सब धीरे धीरे याद आता है। फिर वो स्पेसशिप में सब सामान यूज करना स्टार्ट करता है। अपने दोनों मरे हुए साथियों की बॉडीज को वो रिस्पेक्टफुली बैग में डालता है। उनमें से एक मिस्टर ल्यू को वो जानता था,
ग्रेस उन्हें रिस्पेक्ट देता है और स्पेसशिप में उनकी फाइनल विदाई कर देता है। उसके बाद ग्रेस स्पेसशिप में रहना सीख लेता है और थोड़ा एंजॉय भी करने लगता है। यह सफ़र कई महीनों तक चलता है, लेकिन अभी भी उसकी मेमोरी पूरी वापस नहीं आई होती। फिर एक दिन मैरी बताता है कि उनके पास एक और स्पेसशिप आया है। ग्रेस बाहर जाकर देखता है कि वो स्पेसशिप काफ़ी अलग है, क्रिस्टल जैसा बना हुआ। तब उस स्पेसशिप से एक बम जैसी चीज़ हेलमेरी की तरफ फेंकी जाती है। ग्रेस डर जाता है, लेकिन वो एक्सप्लोर नहीं होती। तब उसे लगता है कि शायद ये कोई मैसेज है। ग्रेस स्पेस शूट पहनकर बाहर जाता है और उस ऑब्जेक्ट को ले आता है। जब वो उसे खोलता है तो उसमें से एक अजीब सी चीज़ मिलती है। टेस्ट करने पर पता चलता है कि वो एक तरह का मैप यानी कि एक डिज़ाइन है, जिसमें सामने वाले एलियन ने अपनी लोकेशन बताई होती है। वो एरिन नाम के प्लैनेट से आया होता है। फिर ग्रेस भी अपनी धरती की लोकेशन उस डिवाइस में डाल देता है और उसे वापस एलियन स्पेसशिप की तरफ भेज देता है। अब अगले दिन एलियन स्पेसशिप से कुछ तार यानी कि वायर्स निकलते हैं, जो ग्रेस के स्पेसशिप को पकड़ लेते हैं। उन तारों से एक टनल जैसा रास्ता बन जाता है जो क्रिस्टल की गुफा जैसा लगता है। ग्रेस पहले तो डर जाता है, लेकिन फिर हिम्मत करके स्पेसूट पहनकर उस गुफा में आगे बढ़ता है। आगे जाकर वो एलियन को देखता है। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। वो एलियन पत्थर जैसा दिखता है और साइज में एक कुत्ते के बराबर होता है। ग्रेस को वो एलियन काफी इंटरेस्टिंग लगता है। एलियन अलग अलग आवाजें निकालकर बात करता है। कम्युनिकेशन के लिए ग्रेस मजाक में डांस करने लगता है और एलियन भी उसकी कॉपी करता है। फिर ग्रेस और मैरी मिलकर एक डिवाइस बनाते हैं जो एलियन की लैंग्वेज समझ सके। जब वो सिस्टम रेडी हो जाता है, तब दोनों फाइनली बात कर पाते हैं। ग्रेस उस एलियन का नाम रॉकी रखता है क्योंकि वो पत्थर जैसा है। फिर स्पेस में दोनों अपने अकेलेपन के बारे में बात करने लगते हैं। धीरे धीरे वो अपने मिशन के बारे में भी शेयर करते हैं। दोनों का मिशन सेम होता है, एस्ट्रोफेज की वजह से अपने अपने ग्रह को बचाना। फिर रॉकी बताता है कि उसके स्पेसशिप में उसके जैसे 23 लोग और थे, लेकिन सब मर चुके हैं। ग्रेस भी बताता है कि उसके शिप में 3 लोग थे, लेकिन अब सिर्फ वही जिंदा बचा है। फिर भी वो अपना मिशन पूरा करना चाहता है। इस बात से दोनों के बीच स्ट्रांग दोस्ती हो जाती है क्योंकि उनका गोल सेम है। ग्रेस रॉकी के लिए एक स्पेशल वॉइस डिवाइस बनाता है जो उसकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके बोल सके। वो लोग अलग अलग वॉइस टेस्ट करते हैं, लेकिन एंड में वो एक सिंपल मेल वॉइस चूज करते हैं। अब दोनों डिसाइड करते हैं कि वो मिलकर अपना मिशन कंप्लीट करेंगे। अब सीन पास में शिफ्ट होता है, जहां पर हम देखते हैं कि ईव सब साइंटिस्ट को ग्रेस से मिलवाती है जो मिशन के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं और एस्ट्रोफेज बना रहे होते हैं। ये साइंटिस्ट ही मिशन पे जाने वाले होते हैं। ग्रेस उन्हें सिखाता है कि स्पेसशिप कैसे यूज करना है और कैसे दूसरे प्लैनेट से एलिमेंट लाना है। वो उन्हें ये भी बताता है कि एस्ट्रोफेज बहुत डेंजरस है। अगर वो किसी मेटल के कांटेक्ट में आ जाए तो चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तब ग्रेस की मुलाकात मिस्टर ल्यू से होती है जो उसकी तारीफ करते हैं। ग्रेस पूछता है कि जब आपको पता है कि मिशन में मौत हो सकती है, फिर भी आप क्यों जा रहे हो? ल्यू कहते हैं कि अगर उसकी जान देकर धरती बच सकती है तो ये छोटी सी बात है। अब प्रेजेंट में ग्रेस को ये सब याद आता है और उसे समझ आ जाता है कि उसे क्या करना है। तब रॉकी ग्रेस के शिप में आता है। ऑक्सीजन से बचने के लिए रॉकी अपने अराउंड क्रिस्टल का कवर बना लेता है क्योंकि उसके लिए ऑक्सीजन हार्मफुल होती है। रॉकी शिप को देखते हुए मजाक में कहता है कि ग्रेस काफी गंदा रहता है। इस पर ग्रेस सफाई करना स्टार्ट करता है। साथ ही वो रॉकी के बारे में सब कुछ रिकॉर्ड करता रहता है ताकि उसे बेटर वो समझ सके। धीरे धीरे ग्रेस को रॉकी के साथ रहने की आदत हो जाती है और वो अकेला फील नहीं करता। फिर एक दिन ग्रेस खाना खा रहा होता है, तब रॉकी भी अपना खाने का तरीका दिखाता है। वो नीचे से खाना अपने मुंह में लेता है। ये देखकर ग्रेस को थोड़ी सी उल्टी जैसी फीलिंग आती है। फिर रॉकी बताता है कि वो अपने शिप में मैकेनिक था। वो सजेस्ट करता है कि अगर दोनों को एक ही जगह जाना है तो वो ग्रेस के स्पेसशिप में साथ ट्रैवल कर सकते हैं और वापस भी साथ आ सकते हैं। ग्रेस रॉकी की बात मान लेता है और दोनों अलग हो जाते हैं। अब उन्हें 11 दिन में ताऊ सिटी पहुंचना होता है। इस दौरान दोनों काफी टाइम साथ स्पेंड करते हैं। रॉकी ग्रेस को धरती के अलग अलग जगहों का प्रोजेक्शन दिखाता है जिससे उनकी दोस्ती और स्ट्रांग हो जाती है। रॉकी बताता है कि उसके ग्रह पर उसकी वाइफ है जिसके साथ वो 183 साल तक रहा है, लेकिन उसके हिसाब से ये टाइम भी कम लगता है। फिर रॉकी ग्रेस से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है। ग्रेस बताता है कि उसकी भी एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन वो हमेशा काम में बिजी रहता था, इसलिए वो उसे छोड़कर किसी मार्क नाम के आदमी के साथ चली गई। यह सुनकर रॉकी कहता है कि उसे मार्क पसंद नहीं है और ये सुनकर ग्रेस थोड़ा खुश हो जाता है।
अब 11 दिनों बाद दोनों टाउ सिटी के पास पहुंचते हैं। वहां उनका मेन मिशन होता है चेक करना कि पेट्रोवल लाइंस का एलिमेंट एस्ट्रोफेज जैसा है या फिर नहीं है। फिर दोनों स्पेसशिप ले जाकर वहां से सैंपल ले आते हैं। ग्रेस उस सैंपल को टेस्ट करता है और एस्ट्रोफेज से कंपेयर करता है। टेस्ट में पता चलता है कि उस एलिमेंट में भी लाइफ है, मतलब वो एक तरह का बैक्टीरिया है जो एस्ट्रोफेज से लड़ सकता है। ये उनके लिए बहुत बड़ी होप होती है, क्योंकि शायद इसी से वो सूर्य को बचा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन्हें उस एलिमेंट की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए जो ताउ सिटी के प्लैनेट के पास मिलेगी, इसलिए दोनों वहां जाने की प्रिपरेशन करते हैं। तब ग्रेस बताता है कि उसके स्पेसशिप में एस्ट्रोफेज फ्यूल कम है, इसलिए वो धरती पर वापस नहीं जा पाएगा और स्पेस में ही मर जाएगा। लेकिन वो प्लान करता है कि एलिमेंट को छोटे शिप से धरती पर भेज देगा ताकि धरती बच सके। ये सुनकर रॉकी अपसेट हो जाता है, क्योंकि उसे ये पता नहीं था। वो कहता है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। ग्रेस कहता है कि तुमसे मिलना उसके लिए बहुत बड़ी बात है, और वो खुश है कि मरने से पहले उसे एक दोस्त मिला था। साथ ही वो कहता है कि वो दोनों घरों को बचा लेगा। तब रॉकी कहता है कि उसके स्पेसशिप में बहुत ज़्यादा एस्ट्रोफेज है जो वो ग्रेस को दे देगा। इससे ग्रेस अपने घर तक वापस जा सकेगा। हाँ, इससे रॉकी को अपने घर तक पहुंचने में 6 साल एक्स्ट्रा लग जाएंगे, लेकिन वो अपने दोस्त को मरने नहीं दे सकता। ये सुन के ग्रेस थोड़ा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, और फिर वो रॉकी को गले लगा लेता है। फिर पास्ट में दिखाया जाता है कि जहां ग्रेस और ईव ने स्पेसशिप रेडी कर लिया था, कुछ ही दिन में साइंटिस्ट की टीम मिशन पर जाने वाली होती है। तभी लैब में एक बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। ये देखकर सब डर जाते हैं और सिचुएशन चेक करने लगते हैं। प्रेजेंट में ग्रेस और रॉकी ताउ सिटी के प्लैनेट के पास जा रहे होते हैं। वहां का एनवायरनमेंट काफी डेंजरस होता है। स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से स्पेसशिप डैमेज होने लगता है। फिर भी ग्रेस हिम्मत करके बाहर जाता है और बॉक्स में वहां के एलिमेंट्स कलेक्ट करना स्टार्ट करता है। उसे काफी देर तक बाहर रहना पड़ता है ताकि बॉक्स प्रॉपर्ली फेल हो जाए। इस पार्ट में ग्रेस को बाहर काम करते वक्त चोट लग जाती है और वो गिर पड़ता है। रॉकी डर जाता है, लेकिन ग्रेस हिम्मत करके उठता है और बॉक्स पकड़ लेता है। स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी उन्हें खींच रही होती है। फिर भी ग्रेस समहाउ बॉक्स के साथ वापस स्पेसशिप में आ जाता है। फिर वो वहां से जल्दी से निकलने लगते हैं, लेकिन स्पीड बढ़ाने की वजह से उनके एक इंजन में आग लग जाती है। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है और एक एक्सप्लोजन होता है जिसमें ग्रेस घायल होकर बेहोश हो जाता है और स्पेसशिप का कंट्रोल खो देता है। रॉकी ये सब देखता है, लेकिन सीधा हेल्प नहीं कर पाता। तब वो रिस्क लेता है और अपना क्रिस्टल वाला बॉक्स तोड़कर बाहर आता है। पहले स्पेसशिप का ऑटो पायलट ऑन करता है और फिर ग्रेस को उठाकर हाइपरनेशन चेंबर में डाल देता है ताकि एआई मैरी उसका इलाज कर सके। फिर पास दिखाया जाता है जहां सिर्फ 2 दिन बाद हिल मैरी मिशन लॉन्च होना था, लेकिन मेन साइंटिस्ट टीम मर चुकी थी। अब लोग टेंशन में थे कि अब कौन जाएगा। तब सबकी नज़र ग्रेस पे पड़ती है, क्योंकि वो स्मार्ट है और मिशन के बारे में सब कुछ जानता है। लेकिन ग्रेस मना करता है और कहता है कि वो एक एस्ट्रोनॉट नहीं है। लेकिन ईव कहती है कि तुम ही इस मिशन के लिए बेस्ट हो। फिर भी ग्रेस रेडी नहीं होता, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा होता। प्रेजेंट में ग्रेस होश में आता है। मैरी उसे बताती है कि स्पेसशिप अब कंट्रोल में है। फिर ग्रेस देखता है कि रॉकी के बॉडी से मिट्टी जैसी चीज गिर रही है। वो आगे जाता है और देखता है कि रॉकी बॉक्स के अंदर पड़ा है और उसका रंग बदल चुका है। तब ग्रेस समझ जाता है कि रॉकी मर चुका है और उसने ग्रेस की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। यह देखकर ग्रेस बहुत दुखी होता है। फिर ग्रेस अपने लाए हुए एलिमेंट्स को टेस्ट करता है। जब वो उन्हें एस्ट्रोफेज के साथ टेस्ट करता है तो पता चलता है कि वो एलिमेंट एस्ट्रोफेज को डिस्ट्रॉय कर देता है और खुद बढ़ जाता है। इससे ग्रेस समझ जाता है कि इसी वजह से ताउ सिटी का स्टार सेफ है। वो इस नए एलिमेंट का नाम प्रेडेटर रखता है, क्योंकि वो एस्ट्रोफेज को खत्म कर देता है। फिर ग्रेस रॉकी की बॉडी से बात करता है और कहता है कि अब वो दोनों के प्लैनेट्स को बचा लेगा। वो काफी सैंपल्स रेडी करता है ताकि धरती और रॉकी के प्लैनेट दोनों को बचाया जा सके। अब बस एक प्रॉब्लम है, उसे नहीं पता कि रॉकी के प्लैनेट एरिड तक कैसे पहुंचा जाए। लेकिन वो डिसाइड करता है कि रॉकी के स्पेसशिप में जाकर इसका सॉल्यूशन ढूंढ लेगा। अब एक दिन ग्रेस दुखी होकर रॉकी के पास ही सोया होता है। तब अचानक रॉकी वापस जिंदा होकर उसके पास आ जाता है। ग्रेस उसे देखकर बहुत खुश होता है और उसे गले लगा लेता है। ये सीन काफी इमोशनल होता है। फिर ग्रेस रॉकी को प्रेडेटर के बारे में बताता है। ये सुनकर रॉकी भी खुश हो जाता है, क्योंकि अब उनके पास सॉल्यूशन है। दोनों सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उनका मिशन अब कंप्लीट होने वाला होता है। फिर कुछ दिन बाद दोनों रॉकी के स्पेसशिप के पास पहुंचते हैं। रॉकी ग्रेस को अपने शिप के अंदर ले जाता है।
ग्रेस देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि पूरा स्पेसशिप क्रिस्टल से बना होता है। ये देखकर वो काफ़ी इम्प्रेस होता है। फिर पास दिखाया जाता है। ग्रेस ईव के साथ होता है और वो स्पेस मिशन पर जाने से मना कर देता है। वो कहता है किसी और को भेजो। ईव उसे समझाती है कि तुम धरती की लास्ट होप हो, वरना धरती और तुम्हारे स्टूडेंट सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन ग्रेस फिर भी मना कर देता है। तब ईव स्ट्रिक्ट हो जाती है और कहती है कि ये एक ऑर्डर है। ग्रेस भागने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। उसे ज़बरदस्ती हेल मैरी मिशन पर भेज दिया जाता है और बेहोश करके कोमा में डाल दिया जाता है। इसी वजह से उसे बाद में कुछ याद नहीं होता। अब प्रेजेंट टाइम में ग्रेस और रॉकी अलग होने वाले होते हैं। दोनों इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि शायद वो कभी दोबारा न मिल पाए। दोनों एक दूसरे को भाई बोलकर अलविदा कहते हैं और अपने अपने शिप्स में चढ़कर अपने ग्रह की तरफ निकल जाते हैं। अब 11 महीने बाद ग्रेस धरती की तरफ ट्रैवल कर रहा होता है। तब उसके स्पेसशिप में एक अलार्म बजता है। चेक करने पर उसे पता चलता है कि प्रेडेटर के सैंपल एस्ट्रोफेज के कांटेक्ट में आकर उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसलिए दोनों को अलग रखना ज़रूरी होता है, लेकिन ग्रेस ने गलती से उन्हें पास रख दिया था। फिर ग्रेस सब प्रेडेटर सैंपल्स को सेफली पैक करता है और उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो में रिकॉर्ड कर देता है ताकि धरती पर लोग उसे समझ सकें। फिर ग्रेस सोचता है कि शायद रॉकी के शिप में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर वो रॉकी को बचाने गया तो वो खुद धरती पर वापस नहीं जा पाएगा। ये उसके लिए बहुत बड़ा डिसीजन होता है। अब आखिर में ग्रेस डिसाइड करता है कि वो सैक्रिफाइस करेगा। वो प्रेडेटर के सैंपल छोटे छोटे शिप्स में डालकर धरती की तरफ भेज देता है और खुद अपने स्पेसशिप की डायरेक्शन बदलकर रॉकी के प्लैनेट एरेड की तरफ निकल पड़ता है। कुछ दिनों बाद ग्रेस को रॉकी का स्पेसशिप दिख जाता है। ग्रेस अपने स्पेसशिप से बाहर निकलकर रॉकी की शिप की गुफा यानी कि टनल में जाता है और उसे बुलाता है। रॉकी आता है और दोनों दोस्त मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वो फिर से एक साथ हैं और लंबा टाइम साथ रहने वाले हैं। फिर कई सालों बाद धरती का सीन दिखाया जाता है। वहाँ ईव अब 27 साल बाद काफ़ी बूढ़ी हो चुकी होती है। सूर्य कमज़ोर होने की वजह से धरती पर आइसिस शुरू हो चुकी होती है, लेकिन ईव को ग्रेस के भेजे हुए प्रेडेटर के सैंपल और उसके वीडियोस मिल जाते हैं। वीडियोस से उसे रॉकी के बारे में भी पता चल जाता है और वो ये सब देखकर खुश होती है। अब ईव और बाकी साइंटिस्ट प्रेडेटर का यूज़ करके एस्ट्रोफेज को डिस्ट्रॉय करने में लग जाते हैं और धीरे धीरे धरती को बचाने का काम स्टार्ट हो जाता है। दूसरी तरफ ग्रेस अब एरिड प्लैनेट पर रह रहा होता है। एक दिन जब वो बाहर निकलता है तो रॉकी उसे मिलता है। रॉकी ने ग्रेस के लिए वहाँ एक ऐसी जगह बना दी होती है जो धरती जैसी लगती है ताकि ग्रेस कंफर्टेबल फील करे, और रॉकी ने ये भी अरेंज कर दिया होता है कि अगर ग्रेस कभी धरती पर वापस आना चाहे तो उसके लिए हेल मैरी स्पेसशिप भी रेडी है। तब ग्रेस कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा। फिर दोनों दोस्त वहाँ खुशी से टाइम स्पेंड करते हैं और आखिर में ग्रेस वहाँ एक टीचर बन जाता है और एरिड के बच्चों यानी कि जो रॉकी जैसे दिखते हैं उनको पढ़ाता है, और यहीं पर कहानी का अंत होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।